बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप इस टॉपिक को 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ने वाले हैं, बट यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन अ वेक्टर फॉर्म है, वहां पे कूलॉम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म होगा। अब आप यहां देखेंगे ध्यान से क्या है, क्या चल रहा है, कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज लुक एट इट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे। ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, और ये एक बॉडी है जिसका मास m2 है। और आपको बता दें कि इनके ये यहां से और यहां से इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है, हमारा r है। लुक एट हियर, ध्यान दीजिए, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा बेटा ये बॉडी नंबर 1 है, बॉडी नंबर 2 है, m1 m2 दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, बट अपन को ना वेक्टर फॉर्म में निकालना है। अब होगा क्या यार, नो डाउट ये फोर्स इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसे ये फोर्स इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैं बोलूंगा फोर्स लगा 1 पे 2 की वजह से, मैं बोलूंगा फोर्स लगा 2 पे 1 की वजह से, फोर्स लगा 1 पे 2 की वजह से, मैं बोलूंगा फोर्स लगा 2 पे 1 की वजह से। अरे यही तो बोल रहा है, ये बॉडी बोल रहा है मेरे पे फोर्स लग रहा है। मैंने पूछा किसकी वजह से, 2 की वजह से। अब यहाँ पे 2 बोल रहा है मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से लग रहा है। अगर अट्रैक्शन है तो दोनों का डायरेक्शन तो यही होगा, एक दूसरे को अप्रोच करते हुए दिखाई देंगे वो लोग। ओके की रिपोर्ट है। अब आप ध्यान से सुनिएगा बेटू मेरा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या देखा मेरे बच्चे ने अभी, बताओ, F इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अरे ये स्केलर फॉर्म है रे बाबा, अब उनको वेक्टर फॉर्म बनाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा नाउ, मैंने बोला फोर्स ऑन बॉडी 1, फोर्स ऑन बॉडी 1, बॉडी 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, और ड्यू टू बॉडी 2, बॉडी 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, बॉडी 2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। आप क्या करेंगे मेरे बेटू, F12, फोर्स लगा 1 पे 2 की वजह से, वेक्टर फॉर्म है, अपन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, G m1 m2 r स्क्वायर। ओरी बाबा सर ये वेक्टर फॉर्म है, पर ये तो स्केलर फॉर्म है, मुझे इसे भी वेक्टर बनाना है। और मैं आपको पहले ही बता चुका था, अगर आप इसको वेक्टर बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन देनी पड़ेगी, यहाँ डायरेक्शन ऐड करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन बता देते हैं, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आप कह सकते हैं ना टूवर्ड्स m2, ऐसा कह सकते हैं टूवर्ड्स m2। अभी ये भी तो चलेगा, या मैं बोलूं 1 से 2 की तरफ चलेगा। तो अगर मैं यहां पे r कैप 1 से 2 लिख दूं तो चलेगा। डिस्टेंस यानी वेक्टर की डायरेक्शन कहां से है, फ्रॉम 1 से 2 की तरफ। ये इधर की तरफ लग रहा है जॉय, ये इधर से इधर की तरफ ही लग रहा है ना। डन मेरा बेटा, ऑनलाइन आ रहा है समझ में मेरे बच्चे, फ्रॉम 1 से 2 की तरफ। अच्छा मेरे बेटू सुनो, अब आप बात करते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। न्यारी का बताना क्या होगा, हाँ बताओ, हाँ हाँ, आर कैप, इसकी डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। अब मेरा बच्चा एक बात है, ये बॉडी है, ये 1 है और ये 2 है। एक बंदा कह रहा है कि भैया 1 से 2 की तरफ, एक बंदा कह रहा है 2 से 1 की तरफ। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? क्या आर कैप 1 2 इक्वल है आर कैप 2 1 के मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, बट क्या डायरेक्शन अपोजिट है यार? 1 से 2 और 2 से 1 क्या अपोजिट है? तो क्या यहां माइनस साइन लगा सकता हूं?
योग को नहीं आया समझ में? यार कोई बंदा 1 से 2 जा रहा है, 2 से 1 आ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो मेरा बच्चा एक बात बताएगा, मेरा बेटू ध्यान से सुन, एफ वेक्टर 2 से 1 जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। क्या मैं आर कैप 21 की जगह पे माइनस ऑफ आर कैप 12 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं यार। अब यार एफ वेक्टर 21 माइनस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, आर कैप 12। बोलो हाँ, पक्की बात। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2 and it will be our equation number 1. उड़ी बाबा, g m1 m2 r square r cap 1 2। मैंने बोला from 1 and 2। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि f वेक्टर 2 1 माइनस साइन लगा दे। अरे g m1 m2 r स्क्वायर r कैप, ये तो पूरा सेम है यार, देखो तो सही, पूरा एक्सप्रेशन सेम है। इसकी जगह मैं F12 लिख सकता हूं। हाँ। तो मैंने क्या किया, F12, ओ माय गॉड, ये तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जितना फोर्स मैं युग पे लगाऊंगा युग उतना ही फोर्स मुझ पे लगाएगा। बोलो हाँ है ना यार, ये तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी प्रूफ हो गया। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट, जितना फोर्स मैं तुम पे लगाऊंगा तुम भी मुझ पर उतना ही फोर्स लगाओगे। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहता है। आई होप बात समझ में, वेक्टर एक्सप्रेशन समझ में, एग्जाम में आ जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कह रहा हूं, सॉरी, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है।